नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न्यूज में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने भारत की न्यायपालिका और समाज दोनों को गहराई से प्रभावित किया है। हम चर्चा करेंगे CJI गवई द्वारा दिए गए उस ऐतिहासिक फैसले की जिसमें कहा गया है कि SC/ST एक्ट के तहत अब आसानी से जमानत नहीं मिलेगी और जाति सूचक गाली देने वालों को तुरंत जेल जाना होगा। यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है? इसका असर दलित आदिवासी समाज पर क्या होगा? क्या यह फैसला बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच से मेल खाता है? आज के इस वीडियो के सफर में हम इन सब पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। भारत का समाज हजारों सालों से जातिवाद और भेदभाव से जूझता रहा है। दलित और आदिवासी समाज पर अत्याचार, शोषण और हिंसा की घटनाएं लगातार होती रही हैं। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 1989 में अत्याचार निवारण अधिनियम एट्रोसिटीज एक्ट बनाया गया। यह कानून इसलिए जरूरी था क्योंकि सामान्य IPC भारतीय दंड संहिता की धाराएं जातिवादी अपराधों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। दलितों और आदिवासियों को अक्सर न्याय तक पहुंच ही नहीं मिल पाती थी। यह कानून बना ताकि अगर किसी के साथ जातिवादी अपमान, हिंसा, छेड़छाड़, जमीन कब्जा या गाली गलौज होती है तो आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जा सके। इस कानून ने वंचित समाज को एक नई ताकत दी। लोगों में यह विश्वास पैदा हुआ कि अब वे अकेले नहीं हैं, कानून और संविधान उनके साथ है। लेकिन हर कानून की तरह इस पर भी सवाल उठे। कुछ लोगों ने कहा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या बिना ऐसे सख्त कानून के सदियों से पीड़ित समाज को न्याय मिल सकता था? 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया। फैसला यह था कि SC/ST एक्ट के तहत आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले जांच होगी। इससे दलित समाज को यह संदेश गया कि अब अपराधी खुलकर अत्याचार कर सकते हैं और गिरफ्तारी से बच सकते हैं। इसके खिलाफ पूरे भारत में आंदोलन हुए, सड़कें जाम हुई, रेल रोकी गई और जगह जगह प्रदर्शन हुए। दलित समाज ने कहा, यह हमारे अधिकारों पर हमला है। आखिरकार सरकार को संसद में संशोधन करना पड़ा और फिर से SC/ST एक्ट को सख्त बनाया गया। अब आते हैं मौजूदा फैसले पर। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने हाल ही में फैसला दिया कि SC/ST एक्ट के तहत जमानत आसानी से नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने जातिसूचक गाली दी है तो तुरंत जेल होगी। पीड़ित की शिकायत को हल्के में नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब है अब दलित और आदिवासी समाज के खिलाफ अपमानजनक भाषा, भेदभाव या हिंसा करने वालों को तुरंत कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। यह फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि CJI गवई खुद SC समुदाय से आते हैं। उन्होंने अपने फैसले में साफ कहा कि न्याय तभी सच्चा है जब वह कमजोर और पीड़ित तक पहुंचे। फैसले के बाद दलित समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे, अब न्याय जिंदा है। कई जगह रैलियां और जुलूस निकाले गए। लोगों ने कहा कि यह फैसला बाबा साहेब अंबेडकर की सोच को आगे बढ़ाने वाला है। फैसले ने दलित युवाओं को एक नया आत्मविश्वास दिया है। अब वे जानते हैं कि अगर उनके साथ अन्याय होगा तो कानून उनके पक्ष में खड़ा है। लेकिन हर फैसले की तरह इसके भी विरोधी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल होता है। वे कहते हैं कि झूठे केस दर्ज कर दिए जाते हैं। राजनीतिक दलों की राय भी अलग अलग है। कुछ दल कहते हैं कि यह फैसला जरूरी है, जबकि कुछ कहते हैं कि इससे निर्दोष लोग फंस सकते हैं। यहां सवाल उठता है, क्या समाज में सदियों से पीड़ित रहे दलित और आदिवासियों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है या आरोपी की सुविधा? बाबा साहेब अंबेडकर और फैसला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा कहते थे, संविधान की आत्मा है समानता। उनका सपना था कि कोई भी नागरिक सिर्फ जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। CJI गवई का यह फैसला अंबेडकर के सपने को और मजबूत करता है, क्योंकि यह सीधे सीधे दलितों और आदिवासियों को सुरक्षा देता है। अगर अंबेडकर आज जीवित होते तो वे जरूर कहते, यह फैसला लोकतंत्र और न्यायपालिका की जीत है। इस फैसले का समाज पर गहरा असर होगा। दलित और आदिवासी समाज में सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जातिवादी सोच रखने वालों को कड़ा संदेश मिलेगा। शिक्षा और रोजगार में दलित युवाओं को और हिम्मत मिलेगी। दोस्तों, CJI गवई का यह फैसला केवल एक कानूनी आदेश नहीं है, यह दलित स्वाभिमान की जीत है। यह संदेश है कि अगर आप जातिसूचक गाली देंगे या भेदभाव करेंगे तो अब आपको तुरंत सजा मिलेगी। यह फैसला भारत को उस दिशा में ले जाता है जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था, एक ऐसा भारत जहां सबको बराबरी का अधिकार मिले। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।